ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਦੀ, ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਵੂਮੈਨਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਲੇਡੀ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਡ ਫੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। मैंने अपने लाइफ में जब मैं ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती थी तो मेरे घर से बहुत प्रॉब्लम आई। तो घर में मेरे बड़े भैया हैं जो नहीं मानते थे, तो इसलिए ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी। और उसके बाद जो है वो शादी करने के बाद मेरे पति जो उन्होंने भी मुझे धोखा दिया, क्योंकि मैं उनसे चाहती थी कि वो भी मुझे सपोर्ट करे ब्रह्मा कुमारीज़ में, लेकिन वो मुझे धोखा दे करके पटियाला हॉस्पिटल में छोड़ करके चले गए थे। तो उसके बाद यहाँ संजीवनी में जो पटियाला हॉस्पिटल है वो उन्होंने मुझे यहाँ लेकर आए। 2 डॉक्टर थे और पुलिस वाले थे, तो उन्होंने फिर मेरे को यहाँ पर छोड़ा और यहाँ से मेरी नया जीवन जो है वो स्टार्ट हुआ। लेकिन मैं अपने आप में बहुत टूट गई थी। मुझे कुछ पता नहीं चलता था कि मैं लाइफ में क्या करूं, क्योंकि मुझे ना मायके वाले की सपोर्ट मिल रही थी और ना ही ससुर घर की सपोर्ट मिल रही थी। तो फिर जब यहाँ मैं आई तो यहाँ मुझे सभी सपोर्ट करने वाले मिले। तो संजीवनी होम माना नया जीवन, कहते हैं ना कि संजीवनी बूटी किसी को पिलाया था लक्ष्मण को, तो जो है वो उसको जीवदान मिला था। तो ऐसे ही मुझे भी यहाँ पर नया जीवन मिला है। और यहाँ पर मुझे सभी ने, स्टाफ मेंबर ने, बच्चों ने और मिसिज़ परविंदर बेरी मैम ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो तो अभी तक मुझे करते रहते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन जो मेरी लाइफ है संघर्ष की, मैंने कभी ऐसा दुख नहीं देखा था अपने जीवन में कि हमें किसी चीज़ की कमी भी महसूस होगी। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे हर चीज़ की कमी अपने आप में महसूस हुई कि मैं कपड़े कैसे पहनूंगी, मैं ये क्या लूँगी क्या नहीं। क्योंकि यहाँ तो ऐसा है कि जब इंसान अकेला पड़ जाता है तो दूसरों के भी कपड़े पहनने पड़ते हैं, लेकिन हमने दूसरों के भी कपड़े कभी नहीं पहने थे। इस लाइफ से हम पहले आए थे। तो माना कि बहुत सी चीज़ों से मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और टूट ही गई थी। मैं बेड में लगातार 24 घंटे सोई ही रहती थी। मोटे मोटे कंबल मेरे ऊपर होते थे। और यहाँ के जो राज आंटी है उन्होंने मेरी बहुत सेवा की है। वो हाथों में लेकर के दवाई लेकर के आते थे, मुझे बड़े प्यार से उठाते थे और मुझे दवाई, गिलास भी पानी का उनके हाथ में होता था और दवाई भी, तो उन्होंने मेरे को खुद वो दवाई खिलानी। तो माना कि बहुत ऐसे माँ का भी प्यार मिला है। ऐसे दूसरे जो है वो रानी आंटी है, उन्होंने मुझे ट्रेंड किया कि बच्चे पैरों में कैसे खड़ा होना है, पैसा कैसे कमाना है। तो उस टाइम जो है वो तरपाई होती थी, यहाँ बच्चों के लिए काम आता रहता है पॉकेट मनी के लिए। तो फिर वहाँ ये तरपाई करने के लिए कपड़े भी आते थे। तो मैंने शुरू किया तरपाई से। तो मेरे यहाँ छेद पड़ जाते थे सभी उंगलियों को, जो सुई थी ना तो वो चुभती थी ऐसे करके। तो बहुत मुश्किल से मैंने वो काम सीखा। तो ऐसे पैसे जोड़ते मैं 1200-1300 रुपए में पहुंची थी। तो मैंने आंटी जी से बात की कि आंटी जी, मैं ना अपने बेटे का जन्मदिन मनाना चाहती हूँ।
तो आंटी जी ने बोला बच्चे उनका जन्मदिन तो उनके वहाँ बड़े धूमधाम से बनेगा, आप अपना सोचो कि आपने अपने आप को कैसे खड़ा करना है। तो जो आपने जोड़ा है वो उसको खड़ा करने के लिए आप अपने आप को यूज़ में लाओ, ना कि उनकी सोचो। तो उन्होंने आपके साथ जो करना था वो कर दिया। तो फिर उसके बाद मुझे मिसिस परविंदर बेरी ने भी मैडम ने भी बोला कि बच्चे कि आपकी हम दूसरी शादी करा देते हैं, या जैसे आपको वैसा आपको वो करते हैं। तो मैंने कहा मैम मुझे शादी तो नहीं करनी है, क्योंकि शादी का भी परिणाम मैंने देख लिया, तो इसलिए मैं तो पहले से ही ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हूँ। तो आप मेरा ब्रह्मा कुमारी की तरफ जो है वो ज्वाइंट करवा दें। तो फिर यहाँ के राजकुमार अंकल जी हैं, तो वो उनको भेजा ब्रह्मा कुमारी आश्रम आदर्श नगर में। तो फिर वो वहाँ से कार्ड लेके आए और यहाँ वो कार्ड उन्होंने दिया। तो फिर यहाँ काउंसलर मैडम थे एक, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी ड्यूटी उन्होंने साथ में लगाई थी मुझे ले जाने के लिए। तो फिर वो साथ में जाते थे। 7 डेज़ कोर्स वहाँ किया हमने और हमारा जाना आना स्टार्ट हुआ। उसके बीच में मुझे यहाँ से दुकान जैसे होती है मॉल्स वगैरह, तो वहाँ पर भी मैडम ने मुझे लगवा दिया कि साथ साथ में अपना खर्चा भी निकलता रहे, तो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी भरता रहे कि कैसे क्या होता है। तो मैं फिर वहाँ पर भी काम करती रही और संडे वीरवार मैंने वहाँ ब्रह्मा कुमारी में भी जाना कि यहाँ ये भी मेरी असली मंजिल है। तो मैंने फिर अपन जो बड़े दीदी होते हैं वहाँ से उनको मैंने अपनी पूरी लाइफ बताई। तो फिर जब उन्होंने मेरी लाइफ सुनी तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और बोला बच्चे आप अपने स्थान में पहुँच गए हैं, तो ये नौकरी और टोकरी का आप क्यों इसका बोझ उठा रहे हो? क्या बाबा आपको 2 रोटी नहीं देगा? बाबा माना परमपिता परमात्मा शिव, कि आपको क्या वो रोटी नहीं देगा? तो आप आ जाओ। तो फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे आने की उनके वो मेरे को शिमला भी ले गए कि जैसे मन टिके कि कहाँ इसका मन टिकता है ब्रह्मा कुमारी इसमें। तो फिर ब्रह्मा वहाँ लेके गए, तो वहाँ फिर बहुत सर्दी होती थी, तो सर्दी मुझे सूट नहीं की, तो मैं वापस आ गई। तो फिर दीदी को दसुआ सेंटर से भी बहुत फ़ोन आते थे कि हमें ब्रह्मा कुमारी चाहिए, तो ब्रह्मा कुमारी बहनों को भेजो। तो फिर बड़े दीदी ने यहाँ राज बहन जी है जिनका अब तो स्वर्गवास हो गया है, तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ भेजा दसुआ सेंटर में। तो दसुआ सेंटर में आज मुझे 12 साल हो गए हैं, समर्पित रूप में मैं वहाँ सेवा दे रही हूँ और अपना ध्यान भी रख रही हूँ और चल भी रहा है यहाँ तक। अब प्रैक्टिकल में आपके सामने हूँ कि अपना जो भी आप सवाल कर रहे हैं उनका आंसर दे रही हूँ। तो ऐसे मेरी लाइफ रही है ज़िंदगी में। और सभी ने यहाँ संजीवनी ने, मेरा स्टाफ मेंबर्स, बच्चों ने और सभी ने मेरा बहुत सहयोग दिया है। इसकी मैं सदा आभारी रहूँगी, क्योंकि संजीवनी में मुझे नया जन्म मिला हुआ है, तो इसका तो मैं देन कभी दे ही नहीं सकती। ये भूमि मेरे लिए, मेरे ससुराल वालों से भी और मायके वालों से भी श्रेष्ठ भूमि है, क्योंकि यहाँ से मेरा नया जन्म शुरू हुआ है, जीवन शुरू हुआ है। तो इस भूमि को मैं बहुत मान्यता और प्रणाम करती हूँ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ? मैंने बहुत रोका, लेकिन घर में होता है कि डर होता है उस टाइम बहुत बच्चों के ऊपर कि कई इस प्रकार दुनियादारी की भी लोक लाज होती है कि नहीं इनके बच्चे आश्रमों में चले गए, ऐसा हो गया। पापा की डेथ होने के बाद सारी पावर मेरे बड़े भाई के ऊपर थी, क्योंकि जो पापा सर्विस करते थे तो उनकी जगह उनको मम्मी ने नौकरी दे दी थी और मम्मी घर में रहते थे। तो फिर सारी कंट्रोलिंग जो है वो भैया के ऊपर आ गई थी। तो भैया नहीं चाहते थे कि मेरी समाज में बेइज्जती हो और यार मुझे बोले कि नहीं लड़की की शादी नहीं कर पाए और उन्होंने
उनको आश्रम में भेज दिया। जी तो ऐसे बहुत प्रकार के मेरे को बंधन भी आए, बहुत ज़्यादा बंधन आए। मजबूरी में मुझे ये स्टेप शादी का उठाना पड़ा था, कि वो भी कि मेरे को था कि मेरे हस्बैंड जो है वो इसमें सहयोग देंगे, जी लेकिन उन्होंने भी मुझे धोखा दिया। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ। जी मेरे को पीछे भी ऐसे मेंटली अपसेट किया गया था कि जब उन्होंने मेरे को धोखा दिया था। तो ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵੀ? पहले तो मेरे ससुराल वाले साथ में थे, पति साथ में थे, लेकिन कुछ देर के बाद वो भी चले गए न्यूजीलैंड। ਜੀ और मायके वालों से भी कोई नहीं आया था। ਬਿਲਕੁਲ और मैं ऐसी अनाथ पड़ गई थी कि मुझको बेसहारा, इस दुनिया में मुझे कोई सहारा नहीं दिख रहा था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, मुझे इसका कोई पता नहीं था। ਜੀ मैं तो ऐसे अलबेलियों की तरह घूमती फिरती थी यहाँ पर, तो पता ही नहीं चलता था कि ज़िंदगी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? कहीं कहीं दी भी जाती है, और कई कई घर तो ऐसे हैं कि नारी को बहुत सहन करना पड़ता है और कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो नारी के अंदर सहनशीलता बहुत है, जिसके कारण वो बहुत से दुखों को अपने अंदर पी लेती है ਜੀ और अपना घर चलाती है। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਬਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ? वहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान देने वाली 2 दीदियाँ आई थी, जी जिनके ज़रिए मैंने ये ज्ञान सुना था। जी और फिर मुझे ये अच्छा लगा आज, और मैं इसमें प्रैक्टिकल में चली भी हूँ। और प्रैक्टिकल में जैसे उन्होंने ज्ञान के बारे में बताया था कि आत्मा और परमात्मा, तो साथी जो है वो भगवान को बना लो, मित्र जो है वो भगवान को बना लो, जी तो आपको दूसरों से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम दूसरों से बात करते हैं तो वो बात लीक हो जाती है, लेकिन भगवान के साथ की हुई बात कभी लीक नहीं होती है। बिल्कुल तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने भगवान को ही अपना मित्र, सखा, बंधु सब कुछ बना लिया, और मैं उनसे ही बात करती थी। जी तो एक दिन ऐसा आया कि जैसे कि मैं बैठी हूँ तो साक्षात्कार हुआ मुझे, और उस साक्षात्कार को मैं जी पेश कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो जैसे कि यहाँ पर आंख खुली मेरी, जैसे मैं योग में बैठी थी। जी आश्रम जैसे जैसे ब्रह्मा कुमारी में बताया जाता है कि कैसे मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, तो जैसे हमारे यहाँ आँख होती है, ऐसे ही तीसरी आँख यहाँ से खुलना शुरू हुई और धीरे धीरे बंद होना शुरू हुई। तो जैसे वो धीरे बंद हो रही थी, खुल रही थी, तो मुझे डर लग रहा था। तो मैंने बाबा से, परमपिता परमात्मा से कहा कि बाबा कि आप जो है अगर ये मुझे दिखाना चाहते हैं तो जल्दी से दिखाओ, नहीं तो अब मैं आपकी बच्ची डर रही हूँ कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल तो ऐसे ही फिर वो पलक खुली, पूरी खुली, और उसमें ऐसे जैसे हम जोत जगाते हैं तो ऐसी लाइट यहाँ पर चल रही थी। तो ऐसी लाइट जल रही थी तो सारा कमरा जो था वो लाइट माइट हो गया, क्योंकि अंधेरा था कमरे में। मैं योग करती थी अंधेरे में, क्योंकि कोई मुझे देखे ना, भाई का बहुत डर होता था जी और वो मुझे इस लाइन में नहीं पढ़ना देखना चाहते थे। तो मैंने ये सब बहुत डर के किया है, और ऐसे सावधानी से किया कि कोई भी ऐसे डिस्टर्ब भी ना करे, जी कि जब मैं योग में बैठी थी तो ऐसे लाइट वाइट सुनहरा लाल रंग का प्रकाश सारे कमरे में फैल गया। और फिर उसके बाद यहाँ से जो लाइट खुली, और मेरे को थोड़ा क्वेश्चन पूछने की बहुत आदत थी कि जब तक मैं क्वेश्चन में सेटिस्फाइज अपने आप को ना कर लूँ तब तक मुझे यकीन नहीं आता था। तो मैं ब्रह्मा कुमारी से ये प्रश्न पूछा कि चलो हाँ, क्या कहते हैं कि हत्या करके ऐसे जो हम नॉन वेज खाते हैं वो पाप है, लेकिन जो प्याज और लहसुन है जी वो भी तो आप हमें मना करते हैं खाने के लिए, वो क्यों नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल वो तो अनाजों की तरह उगाया जाता है, बिल्कुल ठीक है ना? तो इसमें क्या पाबंदी है? चलो माना कि आपने नॉन वेज के लिए तो मानते हैं कि ये पाप है, हत्या होती है। तो फिर उन्होंने जवाब दिया
कि ऐसे मेरे क्वेश्चन होते थे। लेकिन माना कि जब मुझे ये दृश्य दिखाई दिया, आँख खुली और सारा कमरा लाइट माइट हो गया, तो मेरे को ऐसा लगा कि पाना था सो पा लिया, क्वेश्चन सारे खत्म हो खत्म गए। हो गई, बिल्कुल। बिल्कुल सब खत्म हो गया और मैं एक शून्य जैसे अपने आप को हल्की-फुल्की महसूस, मेरे को तो शरीर का भी कोई पता बिल्कुल, नहीं चला। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है ये दृश्य कोई 1-2 सेकंड का ही होगा, फिर मुझे मेरी आँखों से पानी बहना शुरू हो गया। तो मैं बहुत रोई, पूरी रात रोती रही। तो फिर पूरी रात तो नहीं, कि जैसे कि रोती रही जितना मुझे रोना आया, और उसके बाद मैं ऐसे सुकून की नींद मेरी आँख लग गई कि मुझे उस रात का पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ। जी, ऐसी चैन की मुझे नींद आ गई। फिर जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो अपने आप को महसूस करती हूँ कि मेरा एक नया जन्म हुआ, जैसे बिल्कुल। उस टाइम कि मैं कहाँ, मैंने क्या। तो फिर उसके बाद मुझे फिर रोना आया, तो मैं फिर रोती रही। तो रोने के बाद मुझे था कि इन सवालों का जवाब अब कौन देगा, तो मुझे फिर आस थी उन दीदियों की आने की। जी, तो फिर मैंने उनको पूछा, जैसे वो आते थे 11-12 के करीब में, तो जैसे मैंने उनको पूछा कि सब ऐसे बैठे होते थे, मैं भी बैठ गई थी बीच में, जी। सभी मुझे हिला रहे थे कि क्या हुआ है इसको। लौकिक नाम मेरा सुनीता है, तो तब मेरे को सुनीता कह के ही बुलाते थे, क्योंकि बाद में मैं जब यज्ञ में आई तभी मेरा नाम जो है वो परिवर्तन हुआ है, तो उसमें अनीता अनीता दीदी ने मेरा नाम समृति रखा। तो फिर जैसे मैं बैठी थी तो सभी मेरे को हिला रहे थे, मेरा उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं था। तो फिर उसके बाद जब दीदियाँ आई तो मैंने उठ कर के कमरे में गई, तो मेरे आँखों से पानी निकल रहा था। तो फिर वहाँ उन्होंने बोला कि सुनीता बहन आप क्यों रो रही हो? तो मैंने कहा कि देखो दीदी, रात को मेरे को ऐसा-ऐसा हुआ, लेकिन मेरा रोना ही बंद नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे ऐसे आगोश में ले लिया अपने प्यार और उससे, और उन्होंने बोला कि देखो हमने इतनों को ज्ञान दिया, लेकिन जिसने ध्यान से सुना उसने साक्षात्कार आत्मा और परमात्मा के कर लिए। तो मैंने जब उन्होंने ऐसा बोला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, कि तब फिर मैंने निर्णय लिया था अपने जीवन में कि मैंने बनना है तो ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। बाबा ये शरीर जो है वो आपकी सेवा में ही लगाना है। बिल्कुल। तब से मेरी ये लाइफ शुरू हुई है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ये तो तभी है कि जब परमात्मा का मुझे साक्षात्कार हो गया कि ऐसी लाइट है, मेरे मन में विश्वास बना कि जब ये बंद हिस्सा हमारा खुल सकता है तो परमात्मा नाम की चीज़ है, बिल्कुल। शक्ति है। क्यों? क्योंकि ये तो है ही बंद, इन आँखों से तो हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जो बंद चीज़ है वो खुल सकती है। इससे मेरा विश्वास बना जी कि परमात्मा नाम की कोई शक्ति है, तो वो जो मुझे बचा सकती है और सभी परेशानियों से मुझे हटा सकती है। जी क्योंकि मेरा भय भी ख़त्म हो गया। जैसे मेरा भय भैया भैया के साथ बहुत था कि भाई मानते नहीं थे, तो डर डर के करती थी, लेकिन मेरा सारा भय सब कुछ ऐसे ख़त्म हो गया कि मुझे भगवान खुद बचाएंगे अगर मैं भगवान की लाइन में लगी हूँ तो। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ मैं ਹੋ? 20 साल हो गई, मैं परिवार से दूर हूँ, और ससुराल से तो मैं दूर ही हूँ। उसमें तो मैं कभी मिली नहीं, जब से हम बिछड़े हुए हैं जी तब से नहीं मिली हूँ। और जो मेरा मायका है वहाँ मैं 14 साल के बाद गई थी, तो उसके बाद मैं 2 बार फिर जा आई हूँ। तो अभी भी मैं गई थी वहाँ पर, तो मिल के आई हूँ सभी ਜੀ को। ਸੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? कब? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? वहाँ पर मुझे ये था कि वहाँ मेरी मेंटल जो थी हालत वो ख़राब हो गई थी। ਜੀ इस तरीके से वहाँ पर मुझे एडमिट करवाया था, और आगे मैं अकेली थी, बाकी मुझे कुछ नहीं पता कि मैं पागल थी या नहीं थी, मैं मानसिक स्थिति ठीक थी या वो ज़बरदस्ती की गई थी, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं तो यही कहूँगी कि कभी भी अपनी विल पावर को जो है
वो डाउन मत करो, क्योंकि नारी शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है संसार में। अगर हम अपनी शक्तियों को जगाएं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम जब गिरते हैं तो हम उठ भी सकते हैं। जैसे हम बच्चों को, अपने माँ होती है, बच्चों को गिरता भी देखती है तो उसको उठाती भी है। तो ऐसे ही जब अगर हम इस समाज में गिर भी जाएं, टूट भी जाएं, लेकिन अपनी अंदर की पावर को नहीं छोड़ना चाहिए। वो हमें अपने जीने योग्य जरूर बनाती हूँ। प्रैक्टिकल साक्षात मूर्त आपके साथ बैठी है कि मैंने कैसे संघर्ष किया, कैसे मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ये आपके सामने मैं अपनी एक सच्ची कहानी पेश कर रही हूँ, रख रही हूँ। पहली बार मैंने ये कहानी अपनी आपके सामने पेश की है, लेकिन मैंने औरों से किसी से शेयर नहीं की है। ਜੀ ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू जी। ਸੋ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹੋਮ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੁੱਟਿਆ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਔਰਤ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ।